एक रात लड़की अचानक घबरा गई। उसने अपनी शर्ट उठाई और देखा कि उसका नाभि ही गायब हो चुका है। डर के मारे उसने जल्दी से अपनी पैंट भी उतारी और नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी टांगों पर नीली सी परछाइयां थी, फर्श पर पड़ी थी उसकी उतरती हुई त्वचा की परतें। कुछ ही दिनों में उसकी पीठ के नीचे से मछली की तरह गल फड़े उगाए और उसकी काली लंबी टांगों पर चमचमाती हुई स्केल्स फैलने लगी। अब वो दिन ब दिन इंसानों जैसी दिखना छोड़ रही थी। उसी हालत में जब वो किसी को देखना भी नहीं चाहती थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड अचानक कमरे में घुस आई। लड़की के बदले हुए पैरों को देखकर वो इतना घबरा गई कि डिनर तक उल्टी कर दी। लेकिन उसी ये एक छोटी सी हरकत लड़की के लिए आखिरी चोट बन गई। वो टूट चुकी थी। उसी हालत में कुछ लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी, पर उसकी फ्रेंड वक्त पर पहुंच गई। वो उसे बचाकर घर ले जाना चाहती थी, लेकिन लड़कों ने उसे खींचने की कोशिश की। खींचतान में उसकी पैंट उतर गई और सामने आई काली चमकती अजीब सी टांगे। चारों तरफ लोग हैरान और घिन से उसे देखने लगे। लड़की भागती हुई घर पहुंची रोते हुए, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। अब उसके दोनों पैर धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे थे, बिल्कुल किसी जलपरी की पूंछ की तरह। नाउम्मीदी और अकेलेपन में उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब अगली सुबह आंख खुली, उसके पैर पूरी तरह से मछली की पूंछ में बदल चुके थे। वो अब चल भी नहीं पा रही थी। हाथों के सहारे घिसटते हुए किसी तरह बाथरूम पहुंची और टब में ठंडा पानी भरकर उसमें लेट गई। जैसे ही पानी उसके ऊपर गिरा, उसने पहली बार शांति और राहत महसूस की। पानी में उसकी आंखें बंद हो गईं। जब दोबारा उठी तो बाथरूम से पानी पूरे घर में फैल चुका था, पर पानी में लेटी हुई वो बिल्कुल किसी मछली की तरह शांत और सजीव लग रही थी। लेकिन वो जान चुकी थी ये छोटा सा पानी अब उसके लिए काफी नहीं था। उसे समंदर बुला रहा था। उसने अपनी वही बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, जो सब देकर चौंकी, लेकिन फिर भी उसे गोद में उठाकर कार में बिठाया और सीधे समंदर की ओर निकल पड़ी। रवाना होने से पहले दोनों ने एक अलविदा वाला गले लगाना किया और फिर वो लड़की लहरों के बीच हमेशा के लिए खो गई।